हाय एवरीबॉडी, तीसरा नवरात्रि है और सुबह की मैंने पूजा संध्या अर्चना कर ली है। जो पाठ करने थे माता रानी के वो भी मैंने कर चुकी हूँ और रूटीन थोड़ा चेंज हो गया है। और सुबह जल्दी उठना पड़ता है 6 बजे। अनिका के लिए लंच तैयार होता है, उसे तैयार करना होता है। उसके बाद में क्योंकि नवरात्रि चल रहे हैं तो मैं थोड़े भजन चला लेती हूँ और उसके बाद थोड़े घर के काम के बाद में पूजा पाठ। और अब फिर उसके बाद मैं अनिका को पिक करने के लिए जाऊँगी। तो रूटीन बिल्कुल चेंज हो चुका है और अच्छा भी लग रहा है क्योंकि रूटीन पे एक ज़िंदगी जो होनी चाहिए वो है। सुबह जल्दी उठना, माता रानी के भजन चल जाते हैं, पूजा पाठ, और उसके बाद बच्चे को मतलब तैयार होकर बच्चे को लेने जाना होता है। तो पास ही में स्कूल है तो मैं अनिका को लेने जाती हूँ और वही रूटीन आ गया है। अच्छा लग रहा है और ऐसा लग रहा है कि दोबारा से ज़िंदगी की तरह हम जी रहे हैं, क्योंकि अच्छा लगता है। बच्चे स्कूल जाते हैं, स्कूल एक मंदिर होता है, वहाँ पे बहुत अच्छी शिक्षा दी जाती है। मैंने स्कूल की लाइफ को, कॉलेज की लाइफ को बहुत अच्छे से जिया है, तो मुझे पता है कि पढ़ाई ठीक है, आप हाँ पढ़ते हो, लेकिन जो बात वहाँ पर होती है, माहौल मिलता है, फ्रेंड्स होते हैं, साथ बैठ के खाना खाते हैं, या ऊपर नीचे म्यूज़िक रूम में जाना या फिर डांस रूम में जाना, कला में, फिर योगा, मेडिटेशंस, और काफ़ी लोगों के आप कांटेक्ट में आते हैं और उनकी पर्सनैलिटी से इम्प्रेस होकर उनके अंदर जो टैलेंट और जो गुण होते हैं वो अपनी में लाने की कोशिश करते हैं। मैंने भी यही किया था। काफ़ी टैलेंटेड लोगों के संपर्क में आई थी मैं कॉलेज लाइफ में या स्कूल की लाइफ में। और स्कूल में ख़ास तौर पे मेरी जो टीचर्स थी इंटर कॉलेज की, उनमें बहुत टैलेंट थे पढ़ाने के, घर संभालने के, और फुल ऑफ टैलेंट थे। और फॉर्चुनेटली मेरा जहाँ जन्म हुआ था सिकंदराबाद, वहाँ के लोग बहुत टैलेंटेड होते हैं और वहाँ की लड़कियाँ बहुत टैलेंटेड होती हैं। तो क्योंकि हम लोग भी ऐसे माहौल में पले बड़े थे, जो हमारी फ्रेंड्स थी उनकी बड़ी बहनों में बहुत टैलेंट थे और उनकी हमारे घर में मम्मियों उसमें बहुत टैलेंट थे, खाने का और पूजा पाठ का, फैशन का, सबका, बहुत कढ़ाई बुनाई का। मैं कढ़ाई बुनाई तो नहीं कर पाई पढ़ाई की वजह से, लेकिन काफ़ी कुछ मैंने उन लोगों को ऑब्ज़र्व किया था और उनसे सीखा था। और मैं चाहती हूँ कि हर बच्चा जो अनिका है या अनिका के साथ है या आने वाली जनरेशन है, पढ़ाई अपनी जगह है और मॉडर्न होना अपनी जगह है, लेकिन कैरेक्टरिस्टिक्स होनी बहुत ज़रूरी हैं, टैलेंट होना बहुत ज़रूरी है। टैलेंट है कुकिंग, सिंगिंग, डांसिंग, और आपको ईश्वर के बारे में ज्ञान होना चाहिए, अपने धर्म का ज्ञान होना चाहिए, आपको पूजा पाठ का भी ज्ञान होना चाहिए, आपको बहुत सारी चीज़ों का ज्ञान होना चाहिए। क्योंकि बहुत सारी कलाएं हैं, तो उनमें से थोड़ी थोड़ी कला, जैसे पाक कला एक बहुत अच्छी कला है और हर लेडी को, हर लड़की को इस कला में पारंगत होना चाहिए। आप बनाए या ना बनाए ये अलग बात है, लेकिन आपको खाना बनाना ज़रूर आना चाहिए, मेरा मानना ये है। और जहाँ से मैं बिलोंग करती हूँ वहाँ लड़कियों में बहुत टैलेंट था। जो हमारी फ्रेंड थी उनकी बहनों में बहुत टैलेंट था, तो हमने बहुत कुछ सीखा है उनसे और बहुत बहुत आभार है उन सभी का। चाहे मैं उनसे मिलूं या ना मिलूं, या वो मुझे मिले ना मिले, लेकिन अपने इस माध्यम से मैं उन सभी को नमस्कार करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। और मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत आभार और धन्यवाद, क्योंकि मैंने बहुत कुछ सीखा है उनसे। बहुत अच्छे अच्छे फ्रेंड्स थी मेरी, उनके परिवार में बहुत अच्छा मेंटेनेंस था, धर्म था, और उनकी मम्मियों में भी बहुत टैलेंट था। तो मैंने सबको ऑब्ज़र्व करके बहुत कुछ सीखा है। और धर्म बहुत था जहाँ मेरा जन्म हुआ था। मैं जैन स्कूल में पढ़ी हूँ 8th क्लास तक, और जैन धर्म मैंने 5 साल तक पढ़ा है। और मेरे ख्याल से सनातन धर्म से ही जैन धर्म का निर्माण हुआ है। तो जैन धर्म और सनातन धर्म बहुत कुछ मिलते जुलते हैं, तो मुझे जैन धर्म का भी थोड़ा बहुत नॉलेज है। और सनातन धर्म तो ये कि मेरी मम्मी, मेरी नानी, मेरी भाभी जो शादी करके आई थी, उनके घर में बहुत पूजा पाठ था। क्योंकि हम लोग एक स्ट्रॉन्ग ब्राह्मण हैं, तो सारे धर्म की नॉलेज हमारे लिए मतलब ज़रूरी है। बचपन से ही घर में रामायण थी, महाभारत चलते थे, और धार्मिक चीज़ों की वजह से मुझे इस चीज़ का ज्ञान हो गया था। तो और लॉकडाउन में तो बहुत ज़्यादा रामायण, महाभारत, विष्णु पुराण आए हैं, महाभारत आई है, और ये हर हर महादेव एक बहुत ही गहरा और अच्छा ग्रांड नाटक है, और हमारे सनातन धर्म को बिल्कुल रिप्रेजेंट करता है। उसकी हर चीज़ बताता है कि क्या चीज़ है, कैसे है, किस तरह। जो किस्से कहानी हमने सिर्फ सुने थे वो हमें हर हर महादेव से देखने को मिले। तो मैं चाहूँगी कि जो भी सनातन धर्म को थोड़ा बहुत मानते हैं
वो हर हर महादेव जैसे नाटक को ज़रूर देखें। देवों के देव महादेव है, ये पहले स्टार भारत पे आया था और अभी शिमरो पे आ रहा है। तो ये रिपीट होता रहता है, तो आप कोशिश करें कि जब भी आए तो इसे आप ज़रूर देखें। इसका नाम है देवों के देव महादेव। तो बहुत गहरा नाटक है, सच्चा नाटक है, और बहुत जो हमने थोड़ी थोड़ी कथाएं शॉर्टकट में सुनी थी वो इसको बहुत अच्छी तरह प्रेजेंट किया गया है, बहुत अच्छी तरह वर्क किया गया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आभार उन लोगों ने जिन्होंने ऐसे अच्छे सीरियल का निर्माण किया जिससे कि हमें मानव सभ्यता का ज्ञान हुआ, मानव की समस्याओं का ज्ञान हुआ, मानव के मन को किस तरह हम मतलब एकाग्र कर सकते हैं, मानव अपने मन पे, अपनी आत्माओं पे, अपने आप पे कैसे विजय प्राप्त कर सकता है। ये सब इन सब को देख के प्राप्त होता है। क्योंकि अभी देवों के देव मैं देख रही थी तो उसमें एक सामान्य इंसान भगवान शिव जी से क्वेश्चन करता है कि कैसे हम अपने आप पे काबू करें, या कैसे हम अपने चित्त को जीतें, मन को जीतें, या कैसे स्थिर करें। तो भगवान शिव ने रिप्लाई किया है, तो ज्ञान अर्जित कीजिए और कलाओं में जाइए, नृत्य, संगीत, सितार वादन या जो भी इंस्ट्रूमेंट आपको आता है, जो भी आपको बजाना अच्छा लगता है, और आर्ट में जाइए, आप नृत्य की तरफ जाइए, सिंगिंग की तरफ जाइए, राइटिंग की तरफ जाइए, आप कला की तरफ जाइए। क्योंकि कला का सीधा संबंध भगवान शिव और पार्वती जी से है, क्योंकि दोनों ही एक हैं। आदि शक्ति से ही भगवान शिव का निर्माण हुआ था और शिव के अंदर ही आदि शक्ति समा गई थी। तो इन दोनों ने ही संगीत का और नृत्य का, या जितनी भी कलाएं हैं, जितनी भी सृष्टि के अंदर कलाएं हैं, चाहे वो कोई भी कला हो, आप किसी भी चीज़ को, इंस्ट्रूमेंट को बजाने की हो, सिंगिंग की हो, आर्ट की हो, कोई भी लैंग्वेज हो, कला हो, आर्ट जो हम बनाते हैं, सब कुछ भगवान शिव और पार्वती से निकला है। तो कला एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा आप अपने आप को स्थिर कर सकते हैं, एकाग्र कर सकते हैं, और दूसरा भगवान के कंट्रोल में क्योंकि भगवान के कांटेक्ट में आ सकते हैं। जब आप कलाकार होते हैं उस वक्त आप एक सच्चे इंसान होते हैं। तो ये बहुत गहरी बात थी कि मतलब आपको लगता है आप थोड़े से डिप्रेशन में हैं, आपको ज़िंदगी में बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, तो तब उस समय आप एक तो पूजा पाठ ज़रूर कीजिए, व्रत कीजिए। इसके अलावा सिंगिंग, डांसिंग, नृत्य, कथक, भरतनाट्यम, या जो भी डांस आपको पसंद है, या जो भी कला में जिसका आपको ज़रा सा भी इंटरेस्ट है, उस कला की ओर मुड़ जाइए। पेंटिंग कर सकते हो, सिंगिंग कर सकते हो, जो भी आप कर सकते हो वो कीजिए, उसका अभ्यास कीजिए, क्योंकि हर कला ईश्वर से जुड़ी हुई है। तो ये बहुत अच्छा सेंटेंस था, और मुझे लगा कि ये शायद एक बहुत अच्छी चीज़ है जो मानव समाज को अपनानी चाहिए। और मैं आपसे इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि हर इंसान की ज़िंदगी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है, कुछ ना कुछ डिप्रेशन होते हैं, तकलीफ़ें आती हैं, दुख आते हैं, परेशानियाँ आती हैं। किस्मत का लिखा होता है, हमारे अपने कर्म होते हैं, या फिर सर्कमस्टेंसेस ऐसी होती हैं। सो मानव संबंधों में भी बहुत प्रॉब्लम्स हैं, रिश्तों में भी बहुत प्रॉब्लम आती है। ऐसे में आप क्या कीजिए कि व्रत पूजा पाठ कीजिए, भजन कीर्तन भी कीजिए, सिंगिंग कीजिए, डांस कीजिए, या आर्ट बनाइए, या कुछ भी कीजिए, या कोई पर्टिकुलर काम करो, या गरीबों को पढ़ाना शुरू कर दो, या कोई भी सोशल सर्विस स्टार्ट कर दो। तो ऐसे आप अपने आप पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, या अपने मन को एकाग्र कर सकते हैं, या उस डिप्रेशन से आप बाहर आ सकते हैं। क्योंकि कभी भी गलत दिशा में मत जाइए। अगर आपको लग रहा है आप तकलीफ में है, दुख में है, तो आप कोशिश कीजिए, आप व्रत कीजिए, पूजा पाठ कीजिए, कला, किसी कला में चली जाइए। तो ये बहुत अच्छी चीज़ मुझे देवों के देव में मतलब मैंने समझी थी, और मैंने भी अपने आप को राइटिंग में, सिंगिंग में, डांसिंग में डाला, या फिर मैं बहुत टाइम अनिका के साथ, या व्रत पूजा पाठ मैंने बहुत की हैं। और मुझे लगा कि एक बहुत अच्छा माध्यम है अपनी बात शेयर करने का आपसे। और जो भी आप कहते हैं ना कि जिस इंसान पे बीतती है, जो अनुभव से गुजरता है, वो आपको बेटर बता सकता है। और हमेशा अच्छे लोगों के कांटेक्ट में आइए, अच्छे और ज्ञानी लोगों के कांटेक्ट में आइए, जो आपको सही बातें करते हैं, सही बातों का ज्ञान देते हैं, आपको सही दिशा में डालते हैं। तो हमेशा अच्छे लोगों के कांटेक्ट में रहिए, अच्छे और जिनके विचार अच्छे हों, फितरत अच्छी हो, भावना अच्छी हो, सोच अच्छी हो, व्यक्तित्व अच्छे हो, जिनकी कर्मों से उनका अच्छाई दिखती हो। अगर आप ऐसे लोगों के कांटेक्ट में रहेंगे तो बदलाव आप में ज़रूर आएगा। और यही नियम है मानवता का, मतलब मानव भावनाओं का, कि जब आप जिसकी संगत में होते हैं आप वैसे बनते जाते हैं। तो संगत बहुत अच्छी रखिए। अगर संगत आपकी अच्छी है तो मुश्किल और बुरी परिस्थितियों से भी बाहर आ जाएंगे, उन पर भी विजय प्राप्त कर लेंगे, और अपने आप को अच्छी दिशा में डालेंगे।
तो मेरा मान यह है कि दुनिया में सबसे अच्छी चीज़ है संगत। आप संगत अच्छी कीजिए, अच्छे लोगों की कीजिए, अच्छे विचार वाले लोगों की कीजिए, तो आप में परिवर्तन निश्चित रूप में आएगा। और आजकल तो एक बहुत अच्छा माध्यम है, यूट्यूब के माध्यम से आप अच्छे लोगों के कांटेक्ट में आ सकते हैं। फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, या बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जैसे आपको पता चल सकता है कि क्या चीज़ सही और क्या गलत है। तो सोशल मीडिया पे आजकल बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जिस पे आप अपने विचार रख सकते हैं, अपने व्यूज़ रख सकते हैं, आप अच्छे लोगों के कांटेक्ट में आ सकते हैं, या अपनी कला का प्रदर्शन कर सकते हैं, या बहुत कुछ सीख सकते हैं। क्योंकि मैंने तो बहुत कुछ सीखा है, और जो मैं सीखती हूँ मैं फिर वो लोगों से अपने विचारों को रखती भी हूँ, वो शेयर भी करती हूँ, चाहे वो फेसबुक के माध्यम से करती हूँ या यूट्यूब के माध्यम से करती हूँ। तो ये मेरी अपनी टॉक है नवरात्रि के पावन दिनों में कि आप अगर थोड़ा डिप्रेशन में हैं, दुख में हैं, तो पूजा पाठ में जाइए, व्रत में जाइए, सोशल सर्विस कीजिए, या कला के कांटेक्ट में आइए, कला में जाइए, कुछ सीखिए आप, क्योंकि यही सही रास्ता है, सही दिशा है। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको नवरात्रि की, नववर्ष की, और बहुत अच्छी बातचीत रही मेरी आपसे, और मैं ऐसे ही अपने विचार आपसे शेयर करती रहूँगी। नमस्कार।